Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start the second chapter of grade 10. Chapter number 10, which is sound. First of all, you know very well about sound. Sound is, अगर हम ordinary life में बात की जाए sound की, तो it is आवाज़ produce होती है. Obviously person when speaks it produce sound. तो ये ऑर्डिनरी मीन है. लेकिन अगर साइंटिफिक वे में और फिजिक्स के वे में चलेंगे तो साउंड बेसिकली साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. ठीक है, अगर सिर्फ साउंड की बात की जाए, साउंड वेव पे अभी हम नहीं आए हैं, सिर्फ साउंड की बात की जाए, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. नंबर वन. नंबर टू, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, ऑब्जेक्ट कैन बी माई माउथ, ऑब्जेक्ट कैन बी ड्रम, ऑब्जेक्ट can be tuning fork, object can be anything. ठीक है. और नंबर थ्री, it propagates in a form of waves. ठीक है, सिर्फ साउंड को अगर डेफिनेशन आए तो ये तीन बेसिक चीजें हमने जरूर बतानी है. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी, इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. डन. ये जो 2 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन आती है, अगर साउंड आ जाए तो बहुत मतलब मोर देन इनफ है इतनी सी डेफिनेशन. ओके, नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर व्हिच इज साउंड वेव्स. बहुत आसान है टॉपिक, और आप ये टॉपिक ऑर्डिनरी लाइफ से रिलेट करता है. आप अपनी कोई ऐसा इमेजिनेशंस नहीं है इस चैप्टर में और इनफैक्ट इस टॉपिक में कि जो कि हम आपको इमेजिन करा के डूइंग लाइक दिस लाइक दैट, जिस तरह लाइट के आगे चैप्टर्स में आएगा, बहुत सारी चीजें हमें इमेजिन करनी पड़ेंगी. यहाँ पर जो इस टॉपिक में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो ऑर्डिनरी लाइफ में हम उससे डील करते हैं, वी नो अबाउट इट. तो इतना मुश्किल ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है. साउंड वेव्स. साउंड वेव्स क्या चीज है? साउंड ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में, तो वो साउंड वेव्स हो गई. ठीक है. अब बेसिकली वेव्स हैं तो ऑब्वियसली वेव की पीछे हम पढ़ चुके हैं पिछला चैप्टर वेव्स के बारे में. वेव क्या चीज है? इट इज बेसिकली द डिस्टर्बेंस व्हिच कैरीज द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द मीडियम टू सम अदर पॉइंट ऑफ मीडियम. ठीक है, तो वेव्स यही है कि जो एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को ट्रैवल करवाती हैं. तो साउंड वेव्स है तो ये भी ऑब्वियसली एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाएंगी. ठीक है, तो sounds are waves are basically the energy waves which are traveling from one portion of medium to an other. अच्छा, now comes to the इसके basically 3 points है जिनको हम जो है वो properly thoroughly discuss करेंगे. ठीक है. नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ साउंड. अब वो साउंड की डेफिनेशन में मैं आपको बता चुकी कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है. साउंड प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. ये तो 1, 2, 3 की साइंस की बुक्स भी हम उठाएंगे तो हमें वहां से भी पता चल जाता है कि साउंड लाजमी सी बात है कि वाइब्रेट होगी बॉडी तो इट प्रोड्यूस साउंड. ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे. सेकंड पॉइंट इज साउंड रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. प्रोपेगेशन का मतलब है चलना. ठीक है, तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए लाजमी है किसी मीडियम का होना. ठीक है. अच्छा, साउंड लाइट वेव्स की तरह नहीं है. लाइट वेव्स जो है वो उनको मीडियम रिक्वायर नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन ये जो है साउंड वेव्स रिक्वायर्स मीडियम. ठीक है. अच्छा जी, देन कम्स टू द नेचर. नेचर कैसी होती है साउंड वेव्स की, उसको हम बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे. और ये अक्सर रीजनिंग क्वेश्चन में आता है, व्हाई द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पॉइंट पे जाते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. ठीक है, ड्रम को आप बीट करते हैं, यू हियर द साउंड. अगर उसके क्लोज जाएंगे तो आपको वो वाइब्रेट करता हुआ फील होगा. ठीक है. अच्छा, ट्यूनिंग फोक की एग्जांपल लेते हैं हम. ट्यूनिंग फोक आपको आपकी लैब्स में जरूर नजर आएगा जब भी आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे. इट इज ऑफ दिस शेप. ठीक है, इसको जब आप रबर पैड पे स्टक करते हो, ठीक है, तो क्या है कि आप और इसको ईयर के करीब लेके जाते हो तो आपको एक सी आवाज सुनाई देती है कि इट इज वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूसिंग साउंड. ठीक है. अच्छा, इस चीज को आपने आपके ईयर ने तो ऑब्जर्व कर लिया.
ठीक है, आपके उस सेंस में आप तो देख लिया, लेकिन इसको फील भी करना है, ये नजर भी आए हमें। इसको फील करने के लिए, नजर आने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमने एक पेंडुलम टाइप जो है वो एक सिस्टम को कंसिडर करना है, जिसमें एक स्ट्रिंग है और यहाँ पर एक हल्की सी प्लास्टिक बॉल को अटैच कर देना है। ठीक है, बिल्कुल हल्की प्लास्टिक बॉल को, क्योंकि ये अगर भारी होगा तो वो मूव नहीं करेगा और आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, और यही वही एक्सपेरिमेंट दोबारा, आपने ट्यूनिंग फोक लिया, ये ट्यूनिंग फोक एक मेटालिक मटेरियल का बना हुआ होता है, थोड़ा सा जिस तरह आपका आम फोक होता है, उसमें 3 जो है वो होते हैं जो आप किचन में यूज करते हैं, उसके जो है वो आर्म्स, यहाँ पर इसके सिर्फ 2 हैं। ठीक है, और ये रबर पैड, इसके ऊपर इसको जोर से स्टक करते हैं, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और जब आप इस बॉल के करीब इसको लेके जाओगे ऐसे करके, ऑब्वियसली इट इज वाइब्रेटिंग, इसकी वजह से जब ये इसके साथ टकराएगा, देन दिस बॉल स्टार्ट वाइब्रेटिंग लाइक दिस। जैसे ही आप इधर से इसको जो है वो स्टक कर बॉल के साथ जो है वो टच करोगे और इसको हटा दोगे, लाइक ये है आपकी बॉल और ये आपकी बॉल है और ये आपका ट्यूनिंग हो गई, ये टच किया, ये बॉल को टच किया और हटा दिया। ठीक है, अब क्या है, बॉल को डिस्टर्ब कर दिया हमने, बॉल को वाइब्रेशन दे दी, तो बॉल ने वाइब्रेशन इसी तरह करनी है, क्योंकि पेंडुलम की यही डायरेक्शन, इसी तरह वाइब्रेट, बॉल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव कर लिया हमारी दोनों फीलिंग से, लाइक हमने विजुअलाइज भी कर लिया और हमने ऑडियो भी इसका देख लिया, मतलब हमारे कान ने भी सुन लिया, आंख ने देख भी लिया कि जी आपकी साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। मेरा ख्याल है ये आपका जो सेकंड एग्जांपल आप गिटार की ले सकते हो, गिटार में आप जो है वो उसकी स्ट्रिंग्स है उनको डिस्टर्ब करते हो और म्यूजिक प्रोड्यूस होता है, और आपको सामने नजर भी आ रही होती है कि दे आर डिस्टर्बिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसे लूप सा बन रहा होता है। ठीक है, तो वो आप डिस्टर्ब करते हो और यू फील दैट द sound is producing by a vibrating body. Now come to the second point of this topic, that is the sound wave. Sound requires medium for propagation. Sound waves मैकेनिकल वेव्स होती हैं और मैकेनिकल वेव्स में आपको पता है कि मीडियम की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है, उनके चलने के लिए कोई पार्टिकल्स का होना जरूरी है। ठीक है, वो लाइट वेव्स की तरह नहीं है कि जो वैक्यूम में भी जो है वो गुजर जाती हैं, लेकिन साउंड वेव्स के लिए मीडियम का होना जरूरी है। इसको प्रूव करने के लिए अपने इस फैक्टर को जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट अक्सर लेबोरेटरीज में किया भी जाता है कि एक जार है और उसके अंदर आपने यहाँ पर कॉक होता है जिससे वो फिक्स हो जाता है, और यहाँ से एक बेल को इंसर्ट करा दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इस बेल का स्विच होता है। ठीक है, स्विच होता है, जैसे ही आपने इस बेल के स्विच को करना है ऑन, ठीक है, फिर आपको इसकी आवाज हल्की सी सुनाई देगी। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने सिंपली अभी जार रखा, उसके अंदर बेल को डाला और इस कॉक को बंद कर दिया, तो आपने जैसे ही इसका बटन ऑन किया, यू स्टार्ट द बेल स्टार्ट रिंगिंग एंड यू स्टार्ट हियरिंग इट। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को अब हम थोड़ी सी वेरिएशन के साथ करते हैं कि इस जार के अंदर हम साथ सक्शन पंप लगा देते हैं। सक्शन पंप का मतलब ये है कि इसके साथ हम ऐसी चीज जो कि वैक्यूम क्रिएट कर दे, इसके अंदर सारी की सारी एयर को जो है वो निकाल दे। ठीक है, जब सारी की सारी एयर इसके अंदर से वो निकाल देगा इस जार के अंदर से, अब देयर इज नो मीडियम इनसाइड द जार। अब जब आप इसको स्विच ऑन करोगे तो आपको बेल सुनाई नहीं देगी, उसकी आवाज ट्रेवल नहीं करेगी, गो के वो वाइब्रेट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है साउंड, लेकिन आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी, बिकॉज रीजन इज दैट कि आपका जो वेव है उसको चलने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट, पार्टिकल्स का होना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग, दिस इज वेरी मच, ये चीज जो है ये आपको थोड़ी सी विजुअलाइज करनी पड़े, लाइक इमेजिन करनी पड़ेगी, ये आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज तो आपने अक्सर देख भी ली होगी, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, गिटार भी आपको नजर आता है कि वो वाइब्रेट करता है, नजर आता है, और अब ये जो चीज है इसको थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, लाइक दे आर लॉन्गिट्यूडनल
द साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। लॉन्गिट्यूडनल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल क्या चीज थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इस तरह की वेव्स थी जिसमें कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन था, ये ठीक है। वो वेव्स जिसमें कहीं पर मीडियम के पार्टिकल्स क्लोज आ जाते हैं, कहीं पर दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये क्लोज, ये फिर ये दूर, ये क्लोज, ये दूर, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज बेसिकली द लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें ये जो चीज है ये कंप्रेशन, जहां पर रिलैक्स हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन। ये बहुत अच्छी तरह डिटेल से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अच्छा जी, अब these waves are sound waves are longitudinal in nature, like these waves travel like this, इस तरह से कि कहीं पर मॉलिक्यूल्स क्लोज हैं, कहीं पर दूर है, ठीक है। और इस तरह से ये वेव ट्रेवल करेगी, इस तरह से नहीं करेगी। साउंड वेव्स कैन नेवर एवर ट्रेवल लाइक ट्रांसफर वेव्स। ये क्या था? ये ट्रांसफर वेव्स थी ना, इस तरह कभी भी साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं करती। इसके लिए भी हम ट्यूनिंग फोक का एग्जाम्पल लेंगे। ट्यूनिंग फोक का एग्जाम्पल लिया, अगेन टेक द ट्यूनिंग फोक, ठीक है, और उसको रबर पैड पे आप जो है वो हिट करोगे। हिट करने के बाद उसको जो है वो आप स्टार्ट कर दोगे सुनना, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर ये इसके कॉन्टिन्यूसली, इसके ये जो दोनों आर्म्स है ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे 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 मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जोर से आप अपना किचन का भी अगर जो है वो फोक ऐसे करके जोर से स्टक करते हो तो उसके अंदर भी बिज़ सी आवाज आती है, ठीक है। तो ये जो है वो इस तरह से वाइब्रेट करना, दोनों आर्म्स इसकी वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना लेते हैं ताकि आपकी बुक की तरह आपको अच्छे तरीके से ये चीज समझ आ जाए, ठीक है। ये चीज, दिस इज वाइब्रेशन, ठीक है, एग्जैक्ट बुक की ही हम बना लेते हैं। अच्छा, इस पोजीशन को ये कह रहे हैं, इस वाली पोजीशन को ओ ए, सेंटर वाली को ओ और कॉर्नर वाली को बी, ठीक है जी। अच्छा, अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कैसे बनता है? जैसे आपने स्टक किया ट्यूनिंग फोक को रबर पैड के ऊपर, जोर से मारा, उसके बाद इसके आर्म्स ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, इसको इधर हवा में रखा, लाइक ये मैंने ट्यूनिंग फोक को आपने स्टक किया रबर पैड के ऊपर और ऐसे रख दिया अपने सामने, तो आप देखोगे कि उसके आर्म्स जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिए। अब जैसे ही बहुत बहुत इंस्टेंटली ये करते हैं। अच्छा, और इसको आप देखोगे, देख तो नहीं सकते आप, अगर बहुत इसकी वीडियो ऐसे बना ले और बहुत ही मतलब उसको जो है वो स्लो मोड पे चलाएं तो फिर आपको शायद उसकी वाइब्रेशन हल्की हल्की ऐसी फील होगी। तो आप देखोगे कि अगर ये वाला इसकी आर्म एट पॉइंट बी होगी, एट पॉइंट बी, तो ये अपने जो बिल्कुल नेक्स्ट एयर मॉलिक्यूल्स है वो उनको धक्का देगा। जब उनको धक्का देगा तो ये आपस में क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही ये बी से ए की तरफ जाएगा, इसकी आर्म बी से ए की तरफ जाएगी, अब उसमें रिलैक्सेशन आ जाएगी मॉलिक्यूल्स में। मॉलिक्यूल्स आर नाउ मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये ट्यूनिंग हो गया और इधर आपने बहुत सारी मैच बॉक्स में से मैचेस निकाल के आपने जो है वो इधर स्टैंड कर दी, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में रख दी। जैसे ही ट्यूनिंग फोक इधर आएगा तो वो सारी मैचेस ऐसे हो जाएंगी क्लोज, पीछे जाएगा तो वो फिर से लाइक उनमें गैप आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से पहले रिलैक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर उनमें गैप आ जाता है, रिलैक्स गैप, रिलैक्स गैप। तो यही तो हमारी लॉन्गिट्यूडनल नेचर है वेव्स की, कि कहीं पर मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज हो जाते हैं और कहीं पर मॉलिक्यूल्स दे मूव फार अवे फ्रॉम ईच अदर। सो वी आर अप्रोक्सीमेटली डन विद द लेक्चर। और दूसरी बात यह कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन किसकी, जो आपकी पार्टिकल ऑफ द मीडियम है और वेव की डायरेक्शन है वो सेम होती है, ठीक है, दोनों एक ही तरह घूमते हैं। लेकिन ट्रांसफर वेव में आपने देखा था पार्टिकल इस तरह मूव कर रहे हैं लेकिन वेव तो इस तरह जा रही है आगे, ठीक है ना। ये दिस पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं और वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो दैट दिस वाज आवर वेरी इनिशियल टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 11।
और बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें से रीजनल क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ साउंड्स प्रोड्यूस और व्हाई द साउंड वेव्स आर longitudinal in nature. Hope you understand it. Students, you have to learn it and you have to study it very thoroughly. Or if you have any curious questions about it, you can ask me in comments. Please, you have to subscribe my channel. Please, you have to press the bell icon. Thank you very much.